चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th ज्योग्राफी की क्लास रहने वाली है। आपके चैप्टर फर्स्ट की 2 वीडियो हम पहले ही आपको डाल चुके हैं, तो आप उनको पहले विजिट करें, इसके बाद आप इसको देखें, क्योंकि आपको जब भी टॉपिक समझ में आएंगे क्या। तो देखिए इस वीडियो में है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। तो देखिए प्रदेश की जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, समायोजन, अनुकूलन एवं अन्य प्रदेशों से संबंध, कालिक अनुक्रमण एवं समय। तो देखिए सबसे फर्स्ट में अपने ये क्या थे, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। अब इसमें मानव भूगोल का विकास देखिए, तो इसमें क्या है, आरंभिक उपनिवेश एवं या इसी के संदर्भित टॉपिक है ये अन्वेषण या खोज या विवरण का उपागम। तो देखिए इसमें क्या होता है आरंभिक उपनिवेश में कि विश्व में सर्वप्रथम मानव भूगोल का विकास 15वीं शताब्दी के अंत में, मानव भूगोल का विकास अंत में 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप महाद्वीप के अन्वेषण मतलब कि खोज एवं वितरण के साथ आरंभ हुआ था। यूरोपवासियों ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य विस्तार, नवीन क्षेत्रों की खोज एवं व्यापार के लिए अन्य प्रदेशों की यात्राएं आरंभ की। ठीक है, तो ये था आपके आरंभिक उपनिवेश या अन्वेषण या खोज। तो अगला है आपके उत्तर उपनिवेश युग व प्रादेशिक विश्लेषण का उपागम। तो इस युग में पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में बांटकर उनका प्रादेशिक विश्लेषण आरंभ हुआ था। कि भाई इसमें क्या किया था कि इस युग में पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया, ठीक है, और उसका प्रादेशिक विश्लेषण आरंभ कर दिया था। अगला पॉइंट है आपका अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक या क्षेत्रीय विभेदन का उपागम। तो इस युग में विभिन्न प्रदेशों के मध्य पाए जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं को जानने का प्रयास किया गया था। अगला है फोर्थ टॉपिक 1950 से 1960 का दशक का युग, इसको स्थानिक संगठन का उपागम भी अपन कह सकते हैं। इस युग में क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझने के लिए विभिन्न स्थानिक मानवीय क्रियाओं को समझने का प्रयास किया गया। अगला है इसके बाद 1970 का दशक का युग, इसको विचारधाराओं का उपागम भी अपन कह सकते हैं। कि 1970 के दशक के दौरान मानव भूगोल के विकास में निम्न 3 विचारधाराओं का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। मानव कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा, इस अवधारणा का संबंध लोगों, भाई इसमें बोला है कि निम्न 3 विचारधाराओं का उदय हुआ, इसमें पहली यह है। तो इस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए निम्न पक्षों से है। पहला इसमें शिक्षा से है, स्वास्थ्य से और आवास से या आवासन से है। इसी के साथ सेकंड आपके विचारधारा है, इस पहले के बाद सेकंड अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। यह विचारधारा मार्क्स सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें निर्धनता के कारण उत्पन्न हुई सामाजिक असमानता पर बल दिया गया। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भाई रेडिकल विचारधारा का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि विचारधारा में क्या है। तो आप लिख सकते हैं इस विचारधारा में मार्क्स सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें निर्धनता के कारण उत्पन्न हुई सामाजिक असमानता पर क्या किया गया, बल दिया गया था। अगली विचारधारा थी तीसरी व्यवहारवादी विचारधारा। तो इस विचारधारा में मानव जाति के विभिन्न पक्ष जैसे प्रजाति, धर्म, विभिन्न सामाजिक वर्ग आदि का अध्ययन किया जाता है। कि भाई इस विचारधारा में किस किस का अध्ययन कह सकते हैं कि जैसे प्रजाति, धर्म, विभिन्न सामाजिक वर्ग आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला आपका पॉइंट है 1990 का दशक, इसको उत्तर आधुनिकतावाद का उपागम भी अपन कह सकते हैं। मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास इसी युग में हुआ है, 1990 वाले युग के समय इसी युग में हुआ है, जिसमें वैश्विक सिद्धांतों का उपयोग या प्रयोग पर प्रश्न उठने लगे, जिससे मानव भूगोल का अध्ययन और अधिक विस्तृत हो गया। अगला टॉपिक है आपके मानव भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं एवं सहयोगी विषय। तो इनको हमने बिल्कुल आपके लिए सारणी के रूप में प्रदर्शित किया है। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाएं, और इधर उपशाखा और सहयोगी विषय। आर्थिक भूगोल इसे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स यहाँ पे कहा जाता है। तो इसमें उपशाखाएं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन या व्यापार भूगोल। अगला है पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स सहयोगी विषय इसके संसाधन अर्थशास्त्र होता है, संसाधन भूगोल का। कृषि भूगोल का कृषि विज्ञान हो जाएगा आपके। उद्योग भूगोल का औद्योगिक अर्थशास्त्र हो जाएगा।
विपणन व्यापार भूगोल का व्यवसायिक या वाणिज्य अर्थशास्त्र हो जाएगा। पर्यटन का पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन, और इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नियोजन। सेकंड है आपका सामाजिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र के अंतर्गत ये सब आएंगे। तो व्यवहारवादी भूगोल को मनोविज्ञान कहा जाता है, साइकोलॉजी। सामाजिक कल्याण का भूगोल, उसको कल्याण अर्थशास्त्र में अपन इंक्लूड करते हैं। अवकाश भूगोल को समाजशास्त्र में, सांस्कृतिक भूगोल को मानव विज्ञान में, सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान हो गया। लिंग भूगोल को मानव विज्ञान, महिला अध्ययन और समाजशास्त्र। अगला है ऐतिहासिक भूगोल को, इसको अपन हिस्ट्री के अंतर्गत लेते हैं। अगला इसमें है चिकित्सा भूगोल, जिसको महामारी विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है राजनीतिक भूगोल, ये निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, जिसमें सैन्य विज्ञान के अंतर्गत ये आएगा। नगरीय भूगोल नगर नियोजन एवं अध्ययन के अंतर्गत आता है। जनसंख्या भूगोल आपका जाननिकी के अंतर्गत आता है। आवास भूगोल अधिवास विज्ञान, ग्रामीण नगरीय नियोजन, इसके अंतर्गत आते हैं क्या। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल भौतिक, पर्यावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसके परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। अर्थात मानव भूगोल में भौगोलिक तत्व जैसे जलवायु, भू आकृति, भू मतलब की पृथ्वी, आकृति, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणीजात तथा सभी मानवीय तत्व जैसे गांव, शहर, सड़कें, रेल लाइन, नहरें, उद्योग एवं मानवीय संसाधन आदि के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। मानव का प्रकृतिकरण, बेंदा छत्तीसगढ़ से के जल, और प्राकृतिक का मानवीयकरण केरी। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर में हमने आपको संपूर्ण चैप्टर को अध्ययन करवा दिया है। इसी नोट्स में से आपके क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, आपके दोस्तों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।